जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 11 चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघाती त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों अभी तक इस चैप्टर में टोटल 23 प्रश्न कराए हैं, 23 क्वेश्चन दोस्तों हुए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 24। दोस्तों आज की क्लास में आप दो वर्गों के अंतर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड से संबंधित प्रश्न दोस्तों करेंगे, और इससे संबंधित प्रश्न भी दोस्तों आप सभी मित्रों ने लेक्चर 2 में भी किए हैं। कुछ प्रश्न रह गए वो कराएंगे, उसके बाद दोस्तों द्विघाती त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे। ठीक भैया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? कह रहा है 16 a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4, 16 a की पावर 4 तथा 81 b की पावर 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? 16 की पावर 4 माइनस 81 बी की पावर 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझिएगा। 16 a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4, देखिए इसको देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 लिख सकते कि नहीं? बोलिए, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 की होल पावर 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। आगे देखिए माइनस, इसको 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 81 होता है, और b की पावर 4 लिख सकते हैं b का स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 4 ही तो रहेगा। अब दोस्तों ध्यान समझिए, थोड़ा और देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर का स्क्वायर, 4a स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब देखिए अब जब स्क्वायर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 4 पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये a स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 9b स्क्वायर का स्क्वायर, 9 है तो फिर b स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर देंगे तो 9 की पावर 2 हो जाएगा, b स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, देखिए यहां एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, यदि आपने लेक्चर सेकंड देखा है तो उसमें आपने इसको अच्छे से लगाया, कई बार मैंने इसको लिखा है कि नहीं? अब बहुत ध्यान समझिएगा, क्या करेंगे यहां पर दोस्तों जो लिखा 4a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 9b स्क्वायर ये लिखा है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो दोस्तों ये पूरा हमारा इतना जो होगा ये पूरा हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना पूरा हमारा b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वाला जो स्क्वायर यहाँ लग गया और ये वाला स्क्वायर यहाँ लग गया, तो ये देखिए a की जगह कितना यूज करेंगे 4a स्क्वायर, यानी कि जहां पर यहाँ a लिखा है उसकी जगह 4a स्क्वायर लिखेंगे, और जहां पर क्या लिखा है b लिखा है वहां पर 9b स्क्वायर लिखेंगे। बस इतना करना है, तो बहुत ध्यान समझिए कैसे करेंगे। 4a स्क्वायर माइनस कितना 9b स्क्वायर,
a माइनस बी होगा, a की जगह कितना 4a स्क्वायर होगा, b की जगह 9b स्क्वायर हो गया। फिर क्या ब्रैकेट लगा है, a की जगह कितना 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ प्लस प्लस है कितना 9b स्क्वायर हो गया। इसको रख करो। चलिए देखिएगा, बहुत कठिन नहीं प्रश्न है, बस ध्यान से समझना है। ये दोस्तों अब ध्यान समझिए, देखिए 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसको और नहीं सॉल्व कर सकते पर इसको अभी सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे, ध्यान समझिएगा। इसको देखिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ a स्क्वायर आ गया इसे माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 b स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ कितना है नेक्स्ट ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए 2a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3b का स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ऐसे ही रहा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? अब देखिए पुनः यहाँ फार्मूला बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पर इस बार 2a है और b स्क्वायर की जगह 3b। जहां इस a वहां यूज करेंगे 2a और जहां पर इसमें b है वहां कितना 3b। तो यहाँ a तो 2a b है 3b, तो क्या होगा यहाँ पर 2a माइनस का 3b नेक्स्ट ब्रैकेट में 2a प्लस का 3b। क्लियर? 2a माइनस का 3b और ब्रैकेट में था 2a प्लस का 3b हो गया। और ये तो हमारे पास है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो दोस्तों यह आंसर आया है, यानी कि 16a की पावर 4 माइनस 81b की पावर 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहा था। दोस्तों इसके गुणनखंड किस तरीके से निकलेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? है आसान कि नहीं आसान? बहुत कठिन नहीं है, बस आपको उसको अच्छे से समझना है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 25 25 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर कह रहा है x की पावर 4 माइनस का 625 x की पावर 4 माइनस 625 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? हमें एक गुणनखंड ज्ञात करना, तो इसको कैसे करेंगे? जैसे इसको किया वैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा और इसी तरीके से लास्ट में 3 गुणनखंड अलग अलग आएंगे। तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाइएगा, इसके प्रैक्टिस करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है x क्यूब माइनस का 144x x क्यूब माइनस का 144x। यदि ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तब क्या करेंगे? इसको रख करो। देखिए क्या कह रहा है, x क्यूब माइनस का 144x। अब ध्यान समझिए, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, तो यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे दोस्तों क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 144। कोई दिक्कत? इतना तो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों x हो गया तो कितना हो गया, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 12 का स्क्वायर, ये क्या है 12 का स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर हो गया। भाई 12 गुणे 12 144 होता है। फिर से देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। एक बार मैं पुनः लिख रहा हूं, चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक भैया, अब ध्यान समझिएगा, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, x तो है ये, यहाँ x जो है a की जगह पर x है और b की जगह पर दोस्तों यहाँ पर 12 है, x माइनस 12 नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 12। ये जो इसमें x और इसमें यहाँ x यहाँ 12 यहाँ, ये तो सेम है, सिर्फ चिन्ह यहाँ बदलता है, बस हो गया। ये तो उससे भी आसान है, कर लेंगे कि नहीं? तो दोस्तों दो वर्गों के अंतर के रूट के व्यंजकों का गुणनखंड
ये दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे, जितने मैंने प्रश्न करा दिए इसी से संबंधित इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से लगाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी समझाया है यदि आपको समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों थोड़ा संख्या आप लोग जरूर बढ़ाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बहन भी इस वीडियो को देख सकें और जैसे आप थर्ड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं वैसे अदर भाई बहन भी आपके अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल करो, बहुत ध्यान समझिएगा, अगले टाइप की ओर चलते हैं। प्रसंख्या 27 दोस्तों कह रहा है आपसे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 25 प्लस का 25। देखिए इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से करना है आपको। क्या इस प्रश्न को मैं दो तरीके से बताऊंगा, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से करना है। ठीक, पहले फर्स्ट मेथड आप देखिएगा, फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्या x स्क्वायर है प्लस का 10x और प्लस का 25, बहुत ध्यान समझिए। ऐसे प्रश्न तो आपको खूब देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको और 2 नंबर लेके जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझिए। क्या x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 दे रखा है, इसके हमें क्या फैक्टर करने हैं। तो दोस्तों देखिए ये इस टाइप का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बहुत ध्यान समझिए इस बात को। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैसे, x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर, यहाँ गुणे में a, यहाँ गुणे में कुछ नहीं, तो जो आपको पता है कि कुछ नहीं होता तो वहां 1 माना जाता है मल्टीप्लाई। 1 into x स्क्वायर करेंगे तो ये तो रहेगा। यहाँ देखिए x है, यहाँ x है, उसके गुणे में b, यहाँ गुणे में 10, गुणे तो क्या गुणांक इसका बोलते हैं, कोफिशिएंट, और यहाँ c है, यहाँ 25। कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ में, बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। अब हमें करना क्या होता है, ये जो a और c इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई, इनकी आपस में गुणा करेंगे। इनकी जब हम आपस में गुणा करेंगे तो a into c होगा, a into c होगा, a into c होगा। अब देखिए यहाँ भी गुणा करेंगे तो 25 की मल्टीप्लाई, यहाँ क्योंकि 1 है तो 1 गुणे 25, 25 ही तो रहेगा। कितनी बात क्लियर होगी, a into c करना होगा, a into c करने पर हमारा 25 प्राप्त हुआ इसमें, इतनी बात क्लियर होगा। उसके बाद दोस्तों में क्या करना होगा, 25 प्राप्त कर लेना। अब दोस्तों इस साइन को देखना होगा, इस साइन को आपको देखना होगा। ठीक, यहाँ क्या प्लस है, तो दोस्तों जो a into c लिखा, यानी कि दोस्तों इसको हमें यहाँ पर हमें 25 को ऐसा तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करें तो 25 मिले, मल्टीप्लाई करें तो 25 मिले। पर यदि हम a और c, a प्लस c करें, यानी कि यदि हम क्या जो 25 है, क्या a प्लस c, एक मिनट देखिए, a c किया तो 25 आया, a और c किया 25 का 1 आया और क्या ना 25 मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ गुणे का साइन आया। उसके बाद जो x का गुणांक उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, x के गुणांक को लिख लेते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या होता, जो ये a into c करने पर 25 प्राप्त हुआ, उसके बाद जो x का गुणांक 10 है उसको लिख लेते हैं और जो साइन यहाँ c के पहले लगा होता है उसको यहाँ पर लगा लेते हैं। इतना काम करना होता है, पहले a into c करना होता है, जो आएगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद बराबर लगा लेंगे, उस दूरी पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने पे आया जो c होता है उसके पड़ोस में हम साइन देखते आएगा, प्लस का कि माइनस है, प्लस का है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, और यदि यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस का साइन लगा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, यदि मसला है। और फिर x का गुणांक देखेंगे, x का गुणांक कितना है 10 है, उसको लिख लेते हैं। तो ये प्लस का था, यहाँ प्लस लगा दिया। अब दोस्तों इसका काम यहाँ पे चालू होगा, हमें करना क्या है, हमें 25 को ऐसा तोड़ना है कि यदि हम गुणा करें तो 25 प्राप्त हो, और वही जो डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में तो 25 प्राप्त हो रहा, उसी डिजिट को यदि आपस में जोड़े तो हमें 10 प्राप्त हो जाए। क्या 25 के हमें ऐसे फैक्टर करने, गुणा करना है, यदि हम गुणा करें तो हमें 25 प्राप्त हो जाए और उसे हम जोड़े
तो 10 प्राप्त हो जाए, जोड़े तो क्या प्राप्त हो जाए, 10 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 5 25 होता है, तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना 25 हो जाएगा, और इन्हीं को ऐड करें 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 कितना 10 होता है, तो 5 प्लस 5 10 हो गया, और 5 इंटू 5 कितना 25 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 10 की जगह कितना लिखेंगे 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, और ये x हो गया प्लस 25 हो गया। क्लियर हो गया? अब ध्यान समझिए, बस इतना ही करना है, यहां पर रखना है। अब देखिए इस 10 की जगह 5 प्लस 5 लिख सकते हैं, बात है कि अब इस ब्रैकेट के ऊपर के लिए बस हो गया x स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई करके 5x और प्लस का कितना 5x प्लस का 25 हो गया। अब ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, इधर इन दो और इधर इन दो में, दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, देखिए x कॉमन मिला, x कॉमन लिया तो कितना x प्लस 5 बचा जाएगा, और यहाँ दोस्तों 5 कॉमन लेंगे तो देखिए इससे इसको डिवाइड कॉमन लेगा तो डिवाइड करना होता है, इससे हमने यहाँ x कॉमन लिया, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x तो बचेगा, यहाँ 5x को x से भाग करेंगे तो कितना डिवाइड तो भाग करना होता तो 5 ही बचेगा, इसी प्रकार यहाँ 5 कॉमन लिया तो 5x को 5 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, और 25 को 5 से करेंगे तो बचा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आप गुणनखंड निकाल रहे हो तो ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए। क्या हुआ x प्लस 5 हो गया, देखिए कॉमन ले लिया, x प्लस 5 कॉमन ले लिया, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 5 बचा जाएगा। ये दोस्तों हमारा हो गया। ये कैसा भी गुणनखंड पूछेगा, ये दो घात का क्या है, द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड है, तो दो घात का, देखिए दो घात कैसे बचा लेंगे, जो भी वेरिएबल दे रखा हो, वेरिएबल मतलब चर राशि x y z जो भी दे रखा हो उसकी मैक्सिमम घात 2, यदि मैक्सिमम पावर 2 होगी तब दोस्तों हम क्या इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। कैसा भी होगा हर प्रश्न इसी से लग जाएगा, हर प्रश्न इसी से लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसको रखो। अच्छा ये जो मैंने प्रोसेस किया है आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आपको मन में करना होता है, नहीं कर पा रहे तो रट्टे कर लेते हैं, तो आप इतना ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों जो हमारी विधि कहलाती है सरल का, ये जो हमारी विधि है दोस्तों समूह विधि द्वारा है, और इसके सेकंड जो विधि कराएंगे और सहसंख्या विधि कहलाएगी। कौन सी विधि है, समूह विधि। फर्स्ट विधि दोस्तों जो हमारी है समूह विधि, समूह विधि ग्रुप मेथड से दोस्तों आपने किया है, और जो सेकंड विधि हम बताने आपको जा रहे हैं इसमें सेकंड जो मेथड दोस्तों वो होगी, सुनो तो एक बताता हूं, सहसंख्या विधि। चलिए मुझे उम्मीद है कि इसको आपने नोट कर लिया होगा। ये 27 नंबर था ना। चलिए सेकंड में दोस्तों क्या सर्वसंख्या विधि, सर्वसंख्या विधि आइडेंटिटी मेथड, इससे कैसे करेंगे। फर्स्ट तो आपने समूह विधि से कर लिया और सेकंड आप सर्वसंख्या विधि से करेंगे। ध्यान से कैसे करेंगे, आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कौन सी, यहां लिखता हूं इसके नीचे, चूंकि आपने पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ रखी, दूसरी कौन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, मतलब इसको आगे पीछे कर दिया, ये पढ़ रखा कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चाहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बात देखिए 3 प्लस 5 तब भी 8 होगा और 5 प्लस 3 तब भी 8 होगा, बात देखिए। अब देखिए क्या आपको करना है, x स्क्वायर प्लस का 10x है प्लस का 25, आपको देखना क्या होगा a स्क्वायर, ये x का स्क्वायर तो है पर इधर b स्क्वायर बनाना है, इधर b स्क्वायर, इधर स्क्वायर बन जाएगा तो यहां पर 2ab आएगा। कैसे, देखिए x स्क्वायर हमारा ऐसे रहा, आप पता है कि यहां पर देखो 5 का स्क्वायर बनेगा, चलिए मैं लिखता हूं 10x हो गया और प्लस का 5 का स्क्वायर बना जाएगा, बचा 25 होगा, है कि नहीं। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो बनना है, यानी 2ab भी बनना चाहिए, इसीलिए दोस्तों यहां पे क्या करेंगे, a स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 लिख लेंगे, तो a कितना आपका दोस्तों x हो गया, और b कितना होगा 5 का स्क्वायर बना था तो 5 हो गया, और प्लस का कितना 5 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो क्या? देखो a स्क्वायर हो गया प्लस 2a कितना x हो गया, और b कितना आपका दोस्तों यहाँ पर 5 हो गया रखे, और b स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, यहाँ देखिए a और b आया, तो a की जगह दोस्तों कितना आपने यूज किया x, b की जगह 5 है, दोस्तों क्या हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर है कितना x प्लस 5 बाई और x प्लस 5, जैसे लिखा हो 2 की पावर 2, तो क्या है कि 2 गुणे 2 ही तो लिखते हैं, तो वही तो किया, x प्लस 5 की पावर 2 बार है 2 है, इसलिए x प्लस 5 इनटू x प्लस 5 हो, कुछ कठिन तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारी विस्तार संख्या में है समूह में, तो किसी भी विषय कर सकते जो आपको आसान लगे, इस आइडेंटिटी को लिख लीजिएगा। अच्छा, आप कोशिश करिए समूह विषय करना, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा, कोई लगेगा हर प्रश्न जो है आपका सरसमता विषय नहीं लग पाएगा, कुछ प्रश्न सरसमता विषय लग जाएंगे, तो जब हर प्रश्न नहीं लग पाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। और ये जो विधि है कैसा भी प्रश्न है, ये द्विघात का द्विघातिक त्रिपदी है, तो और दोस्तों बन रहा है, ये सही सलामत प्रश्न है, तो ज्यादातर प्रश्न दोस्तों आपके सारे समूह विषय लग जाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ पैटर्न तो चेंज होता है, बट द्विघात वाला भी होता है, पर सरसमता विधि में आपको सोचना पड़ेगा, इस विधि में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जिस टाइप के, वो इस आपके एग्जाम में जिस टाइप के प्रश्न आते हैं इस विषय यदि लगाएंगे तो आसानी से लग जाएंगे, सभी प्रश्न ज्यादातर लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, जो प्रश्न नहीं लगेंगे उसका मैं तरीका बताऊंगा कुछ और, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, नोट ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला कह रहा है 28, देखते हैं, कह रहा है x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के गुणनखंड ज्ञात कैसे करें, तो ध्यान समझिएगा। ये भी दोस्तों बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, यदि एक प्रश्न को आपने अच्छे से सीख लिया तो दोस्तों कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से कर लेंगे। देखिएगा कह रहा है x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8, ठीक है, वही काम करना होगा a इंटू से, तो a हमारा कितना है 1 है, c कितना हमारा 8, तो कितना हो जाएगा 8 ही तो रहेगा, तुरंत बराबर लगाया मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। फिर देखना यहाँ, फिर यहाँ देखना x का गुणांक कितना 6, उसको लिख लिया, और 8 के पहले साइन का आएगा प्लस का, तो प्लस का लगा लिया। अब हमें करना क्या होगा, 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करने, यदि हम गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त होए, और यदि हम जोड़े तो हमें 6 प्राप्त हो। इतनी बात क्लियर हो क्या? यदि हम गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त हो जाए, और जोड़े तो हमें कितना 6 प्राप्त हो। तो ऐसे क्या करना, 4 दूनी 8, यानी कि 4 2 जा 8 होता, तो 4 into 2, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 plus 2 हो गया। क्लियर हो गया? देखिए 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, और 4 plus 2 करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान? तो क्या करेंगे, इस 6 की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस का 4 plus 2x plus 8, और 4 plus 2 6 ही तो होगा, यानी भैया x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 की मल्टीप्लाई x करेंगे 4x प्लस का 2x, और प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें, दोस्तों क्या मिलेगा, x कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस का कितना 4 ही बचेगा भाई, इसको इससे भाग करेंगे तो x स्क्वायर है, और यहाँ x एक x है, एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो खाली एक ही x तो बचेगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x प्लस 4, यहाँ x प्लस 4 है, पुनः हमें जैसे यहाँ कॉमन लिया बस यहाँ लेना। देखिए x प्लस 4 मिला, x प्लस 4 मिला। जब भी आप गुणनखंड कर रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये और ये हमेशा दोस्तों आपके क्या होने चाहिए, हमेशा आपके एक जैसे होने चाहिए।
यदि ये ब्रैकेट हमेशा इनके साथ नहीं मिल रहा है, यानी कि आपने कोई ना कोई ऊपर मिस्टेक जरूर की। यदि ये दोनों हमेशा सेम मिल जा रहे हैं, यानी कि आपका मामला ऊपर सही है। तो दोस्तों क्या होगा, x + 4 कॉमन ले लेंगे। जब x + 4 कॉमन लेंगे, देखिए इसको तो हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकल गया, यानी कि x + 4 को जब इससे हम भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3x प्लस ये कहानियां है तो बाहर निकाल दिया +2 बाहर निकालेगा तो भाग दिया। ये दोस्तों हमारा है ऐसा कि नहीं? चलिए करिए फटाफट। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। यदि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप जरूर कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29 नंबर क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है x² प्लस का 8x प्लस का 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? 30 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, अच्छा आप अपने लीजिए 30 नंबर में दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कह रहा है 3x² प्लस का 7x माइनस का 6। इस प्रश्न को दोस्तों आपको करना होगा, कैसे करेंगे उसको समझिए। क्या कह रहा है? 3x² प्लस का 7x माइनस 6। देखिए एक माइनस वाला ले लिया हमने, इसमें हमें क्या करना है, 3x² हो गया माइनस प्लस का 7x माइनस का 6 हो गया। 3x² प्लस का 7x माइनस का 6 हो गया। अब हमें क्या a × c, a कितना हमारा 3 और c कितना 6, तो 3 की मल्टीप्लाई 6 से करके तो हमें क्या प्राप्त होगा? 18 प्राप्त होगा। बराबर लगाया, तुरंत बूढ़े का साइन लगा दिया मल्टीप्लाई का। फिर देखिए x का मान कितना 7 है, 7 लिखा, और यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ माइनस से माइनस लगा दिया। अब हमें 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि हम गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाए? 18 हो जाए, प्राप्त हो जाए, और घटाएं तो 7 प्राप्त हो जाए। देखिए 9 दूनी 18, तो सोच रहे हैं सर आप तो इतनी जल्दी खोज लेते, मैं कैसे खोजूं? तो दोस्तों तरीका ये खोजने का, जैसे 18 लिखा है तो देखिए इस तरीके से तोड़ लीजिए, कर लीजिए, अब आज वर्ग निकाल लीजिए, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 1 3। अब देखिए यहाँ आपको जुगाड़ बनाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 होता है, और हमें घटाना है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, है कि नहीं? और 3 3 9 होता है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो इसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आपको अपने आप अरेंज करना होगा। यहाँ पर तो कितना 9 दूनी 18 हो गया, और 9 माइनस 2 हो गया, तो 9 माइनस 2 कितना होता है? 7 होता है। इतनी बात क्लियर होगी? क्लियर। अब जहां पर 7 है उसके जगह पर कितना लिखेंगे? 9 माइनस 2 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 3x² प्लस का 9 माइनस 2x माइनस का 6, तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ 3x² प्लस 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 ही होता है, 9 x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना? 2x, 2 की मल्टीप्लाई x करेंगे और माइनस का 6। तो दोस्तों यहाँ देखिए कितना होगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इस इन दो पदों में, इन दो पदों में, तो कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ देखिए 3x कॉमन मिलेगा भाई, 3x इसको भाग करेंगे तो देखिए 3 बाहर आ गया, तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x बाहर आ गया, देखिए x तो बचा, प्लस 3 3 9 3 हो गया, 1x बाहर आ चुका। यहाँ देखिए कितना माइनस का 2 कॉमन मिलेगा, तो माइनस का 2 जब इसको भाग करेंगे तो कितना खाली x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, 2 3 6, ये ब्रैकेट से में बस आ गया हमारा आंसर। x + 3 कॉमन हो गया, जब x + 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3x - 2। चलिए नोट कर लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मन में करना, मैं करके नहीं दिखाना है, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि सर आप हर प्रश्न कर रहे हैं हमें भी करना होगा। तो
दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अभी प्रश्न और कराने हैं तो अगले लेक्चर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ शेयर करिए बार-बार, संख्या दोस्तों बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मेरा पढ़ाने में मन भी लगेगा, सिखाने में मन भी लगेगा। इसलिए दोस्तों आप सभी मित्र संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।